नमस्कार दोस्तों। आपने ये खबर सुनी होगी कि कल हमारे टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन, इंडिया के विजनरी लीडर, विजनरी फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का देहांत हो गया कल। तो ये जो वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज़्यादा शोक नहीं मनाएंगे, बट वी विल सेलिब्रेट हिम एज एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल वर्क दैट ही हैज़ डन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम्स, अक्रॉस द इंडस्ट्री इन द लास्ट 30 to 40 years एंड स्टीयरिंग इंडिया टुवर्ड्स अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एंड हिज फिलॉन्थ्रोपिक नेचर एज वेल। इतना पैसे कमाने के बाद, इतनी शोहरत कमाने के बाद, द वे ही गिव बैक टू द सोसाइटी, that is one of the lessons that you must learn. Ratan Tata was someone who has created more social wealth as compared to personal wealth, and that is a true testament to a life well lived. तो आज की वीडियो में मैं रतन टाटा से रिलेटेड दो इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो these are some incidents that truly personify what sort of an individual Shri Ratan Tata was and what is the sort of persona that he had. So इस पर्टिकुलर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। तो चलिए आपको पहली स्टोरी में बताता हूँ। तो बात है 1998 की। इंडिया में टाटा मोटर्स का जन्म हुआ एंड रतन टाटा द्वारा लेड किए हुए इस पर्टिकुलर यूनिट ने इंडिया की फर्स्ट ओन प्रोड्यूस्ड, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड कार टाटा इंडिका बनाई सबसे पहले। ये एक डीजल पावर्ड कार थी एंड सुनिए, इंडिया की ये फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड कार थी। इंडिया में सबसे पहली कार जो खुद इंडिया की सॉइल में प्रोड्यूस हुआ है वो थी। एंड ये जो प्रोजेक्ट था रतन टाटा के हार्ट के बहुत क्लोज था। हाउएवर, जब शुरू के साल में जब ये कार लॉन्च हुई तो इट कुड नॉट डू दैट वेल इन द इंडियन मार्केट। ज़्यादा खरीदार नहीं आया इस कार को खरीदने के लिए। तो रतन टाटा इस बात से बहुत नाराज़ हो गए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको लॉसेस झेलनी पड़ी उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सो इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए रतन टाटा द्वारा लेड किए गए टाटा मोटर्स कंपनी ने ये सोचा कि ये वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है इनका, ये यूएस में वो फोर्ड मोटर कंपनी को जाके बेच दे। तो रतन टाटा वहाँ से यूएस जाते हैं एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फोर्ड के सीईओ थे उनका नाम था बिल फोर्ड। तो जब रतन टाटा वहाँ पे गए और उनकी बिल फोर्ड जी से बात हुई तो उनके कॉन्वर्सेशन के बाद जो फोर्ड के सीईओ हैं बिल फोर्ड, उन्होंने रतन टाटा जी से कहा कि आपने गलती कर दी कार मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आके। आपको एक इंडियन होते हुए और इंडिया में आपको कार बनानी चाहिए ही नहीं थी, और फोर्ड उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करेगा अगर वो टाटा मोटर कंपनी की इस पर्टिकुलर यूनिट को खरीदेगा। तो दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन वेंट एंड एट द एंड ऑफ इट फोर्ड ने टाटा मोटर्स की ये वाली यूनिट को नहीं खरीदा। सो रतन टाटा डिजेक्ट हो गए एंड वापस इंडिया आ गए। उसके बाद विथ न्यू फाउंड ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड अ नेवर से डाई एटीट्यूड, टाटा मोटर्स का नेतृत्व करते हुए रतन टाटा ने अगले 8 से 9 सालों में टाटा इंडिका की सेल्स को टर्न अराउंड किया। इंडियन पब्लिक में टाटा इंडिका को एंड टाटा के अदर प्रोडक्ट्स को लेके एक्सेप्टेंस आया एंड कार की सेल्स अचानक से स्लोली करके बढ़ने लगी। एंड लगभग 2007 में जो गाड़ी पहले 1998 में बिक ही नहीं रही थी, साल की अराउंड 1.42 लाख टाटा इंडिका यूनिट्स बेच पा रही थी टाटा। लेकिन आप डेस्टिनी देखिए, वही फोर्ड कंपनी जिसने टाटा मोटर्स की कंपनी को 1998 में अक्वायर करने से इनकार कर दिया था, 2008 के क्राइसिस के बाद उनकी सेल्स डिक्लाइन होने लग गई थी। फोर्ड का जो स्टीम था ऑटोमोटिव मार्केट में वो रिड्यूस हो रहा था एंड उस कंपनी को यूएस की गवर्नमेंट से भी कोई क्रेडिट लाइन, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था एंड फोर्ड कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पे थी। तो ऐसे में क्या हुआ, रतन टाटा को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा एंड उन्होंने जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फोर्ड ऑपरेट करती थी, जैगुआर एंड लैंड रोवर की यूनिट्स को उन्होंने फोर्ड से खरीद लिया। एंड एज लेजेंड से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाटा मोटर्स डिड अ ह्यूज फेवर टू फोर्ड बाय बाइंग दीज टू लॉस मेकिंग एंटिटीज फ्रॉम फोर्ड। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये पर्टिकुलर यूनिट जैगुआर एंड लैंड रोवर को अक्वायर करने के बाद भी टाटा मोटर्स ने इनकी सिचुएशन को टर्न अराउंड किया एंड आज के डेट में ओवर द स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स जो जैगुआर एंड लैंड रोवर की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फोर्ड के साथ ये मेहरबानी करने के साथ साथ रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के द्वारा जो मार्को पोलो नाम की एक कंपनी है ब्राज़ील के साथ, उसके साथ कोलैबोरेशन किया। डायवू ट्रक्स नाम का जो ब्रांड है साउथ कोरिया का, उसके साथ कोलैबोरेशन किया। फिएट की क्राइसलर के साथ कोलैबोरेशन किया। हिटाची के साथ कोलैबोरेशन किया एंड इसके साथ साथ और एरोस्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया एंड दे प्रूव देयर मेटल बाय टर्निंग अराउंड द फॉर्च्यून ऑफ दीज कंपनीज इन द इंडियन मार्केट। सो दिस स्टोरी प्रूव्स दैट विथ ग्रिट, डिटर्मिनेशन, विजन एंड हार्ड वर्क, turning around the improbable is also possible and Ratan Tata stood a testament to this fact. एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि रतन टाटा के एम्पैथेटिक साइड को पोर्ट्रे करती है। तो अराउंड 2008 में प्रिंस चार्ल्स III ने रतन टाटा को बकिंगम पैलेस बुलाया था लंदन में, सो दैट दे कुड ऑनर हिम विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
इन फिलैंथ्रोफी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी ने इतनी अच्छी काम किया था विद रिगार्ड्स टू फिलैंथ्रोफी। इतनी उन्होंने सोशल वर्क किए थे, सोशल ऑब्लिगेशंस किए थे, हॉस्पिटल खोले थे, they invested in NGO projects, upliftment of the poor people and a lot of other CSR projects, कि उनके philanthropic contributions को ऑनर करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा था। तो शुरू में तो टाटा मोटर्स ने हैप्पीली इस पर्टिकुलर इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे डेट पास आने लगा अवार्ड सेरेमनी का, रतन टाटा के जो पेट डॉग्स थे उनमें से एक की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो ऐसे में रतन टाटा ने क्या किया, उन्होंने अपने बकिंगम पैलेस के जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। दिस इज सच अ हार्ट मेल्टिंग मोमेंट विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन ऑथर सुहेल सेठ इन वन ऑफ हिज की एडिटोरियल्स। तो इस इंसिडेंट से आप ये देख सकते हैं कि रतन टाटा एक कितने एम्पैथेटिक लीडर थे and he had so much compassion, and precisely that might be a reason why Tata brands across the world and across the country are loved so much by all of us. रतन टाटा खुद अपनी कंपनी के लिए एक पर्सनल ब्रांड है। with his contributions to philanthropy and with his empathetic and visionary nature, he has set an example for the youth of our country. Today, let us not be sad that Ratan Tata has passed away and has left earth for his heavenly abode. But today, let us celebrate the life of this individual who really taught how a visionary leader, how an empathetic and how a compassionate leader can frame the way people do business and become a role model for the entire country. Let us all pray that Ratan Tata's soul rests in peace. And with that, I would like to conclude this video. So have a great day.